उन्होंने ली और अभी फर्स्ट सेशन अभी समाप्त हुआ है। ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक अभी लंच ब्रेक के बाद होगा और बहुत सारे फैसले लिए हैं, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 26 जनवरी से शुरू होने वाला है उसके बारे में उन्होंने निर्देश किया है। साथ ही जो आरक्षण का मामला है, जिस प्रकार से राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही है। पहली बात तो ये है कि विधानसभा के जो अधिकार है, विधानसभा में सर्वसम्मति से जो आरक्षण की बिल पारित हुआ है, एक जो विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। विधिक सलाहकार राज्यपाल का है, वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। तो किस प्रकार से वैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने या नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। जो राहुल जी कहते हैं ना कि जितने संवैधानिक संगठन है उसको कमजोर किया जा रहा है, तो जीता जागता उदाहरण है कि विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया और कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकारी मेरे इस बात पे विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी मैंने राज्यपाल की जीत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो आरक्षण में, चाहे EWS हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, सबके लिए तो वो लागू हो जाए और कम से कम इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन अब फिर से वो बहाना ढूंढे, परीक्षण कराऊंगी, मतलब विधानसभा से बड़े हो गए वो विधिक सलाहकार। हम तो विधिक सलाहकार को पकड़ लेते, फिर वो कौन है भाई, वही खोजना पड़ेगा। वो विधिक सलाहकार कौन है जो विधानसभा से बड़ा हो गया। जो काम यदि परीक्षण करना है तो वो कोर्ट परीक्षण करती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो काम वो विधिक सलाहकार करेगा और इसी कारण से रुक रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है और इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि 3 जनवरी को एक बड़ी रैली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ निकाला जाएगा, रैली निकाली जाएगी। अब उसमें जो सारे तथ्य हैं उसके परीक्षण करेंगे और उसमें कार्रवाई होगी। सर लेकिन इसी मामले पर तत्कालीन PWD मंत्री कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, ये केवल राजनीति के लिए हो रहा है क्योंकि चुनाव का समय काफी कम है। ये बीजेपी आरोप लगा रही है और राजेश सूरत भी कह रहे हैं। मतलब अभी जांच भी नहीं शुरू हुई है और तुरंत फंसाया है। और मुझे कहा जा रहा था कि ईडी सहयोग करो, भाषा बदल गई तुरंत खुद के ऊपर आने पर। अब सहयोग करें, मतलब पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। थैंक यू। छत्तीसगढ़ प्रदेश की नए AICC की प्रभारी कुमारी शैलजा जी आई हैं, उनके स्वागत के लिए आज मीटिंग बुलाया गया था और कई अहम मुद्दे पे आज चर्चा हुई है, जिसमें शासन की योजनाओं को गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कार्य योजना बनी है और जो भारत सरकार के नाकामियों को भी लोगों तक बताने की बात हुई है। आरक्षण मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी और राज्य भवन का नकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है, उसको भी लेकर के हमको आगे बढ़ने की नसीहत दी गई है। निश्चित रूप से आरक्षण को रोक करके लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है, संवैधानिक अधिकार है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो सबके लिए चिंता का विषय है। इसमें कांग्रेस मुखर होगी और इसको हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बड़ी बैठक हुई है, लेकिन अब जो आप बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हस्ताक्षर कर दे राज्यपाल, हस्ताक्षर नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग अब सड़क पर उतर रहे हैं, कांग्रेस जो है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाती है, देश में समाज को लड़ाती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी में आरक्षण के लिए जिम्मेदार है।
इसलिए कांग्रेस पार्टी अज कुमारी सलजा, हमारा मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब निर्णय लिया है 23 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। 3 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा और उसके बाद दिल्ली में भी आंदोलन होगा। हम राज्यपाल के खिलाफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उनके जाल में फंसी है, उनके खिलाफ है। जनता पार्टी के खिलाफ, जनता पार्टी की नीति RSS। शराबबंदी होना चाहिए। अरे यार सरोज पांडे हम लोग नहीं करेंगे। सरोज पांडे बोल रही है, हम लोग बोल रहे हैं। वादा निभाना चाहिए। सरोज पांडे बोल रही है कि शराबबंदी क्यों नहीं कर रही है। सौरभ पांडे क्या बोली है मेरे को नहीं पता, हम बता रहे हैं ना ये। लेकिन वो बोली कि हमारी सरकार आएगी तो भी हम शराबबंदी का वादा नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मालूम है गुजरात में नकली दारू में कितना लोग मर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कितना लोग मर रहे हैं और बिहार में कितना लोग मर रहे हैं। इसलिए वो बातें करना उन लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है शराबबंदी खुद ही करने से पीछे हट रहे हैं। जो उनके पास हम लोग 4 साल से मांग रहे हैं विधायक का नाम दो, चुनाव दो, चुनाव नहीं देना, MLA नहीं देना, वो थक गए हैं। इसलिए आने वाला सरकार कांग्रेस का बनेगा, इसलिए नहीं लड़ने चाहती। हम तो बोलते प्रतिपक्ष मजबूत हो, जनता का बात उठाए, हम चौकस है। ठीक है। ये रैली का मोर्चा क्या पूरे आदिवासी नेता ही संभालेंगे, आप लोग संभालेंगे? वो तो आदिवासी का कल का रैली आदिवासी लोग का है और 3 को कांग्रेस पार्टी का। बड़ा निर्णय हुआ है, पूरे मामले की जांच स्काई वॉक की अब जो है नियमितता पाई गई है, EOW और ACB को भेज दी गई है। क्या है पूरा मामला? देखिए 24 सितंबर 2022 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री भारत शिकायत की थी कि ये जो स्काई वॉक है ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का स्मारक है और शासन का नियम है कि 50 करोड़ से ऊपर की अगर कोई भी परियोजना होती है तो उसका परीक्षण PFIC कमेटी करती है, लेकिन जानबूझकर इस परियोजना की लागत 50 करोड़ रुपए से कम रखी गई ताकि इसकी जांच PFIC से ना हो सके। तो भ्रष्टाचार के तमाम रास्ते पहले दिन से खोल दिए गए और परियोजना अधूरी है तब भी इसकी लागत बढ़कर 2 गुना से ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसकी जांच कराई और प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक हमारी सरकार है कोई भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं। राजेश मूरत कह रहे हैं कि चुनाव का समय काफ़ी कम है और परेशान करने की कोशिश है। आपको याद होगा 24 तारीख को जब मैंने शिकायत की थी तो मूरत जी ने का बयान आया था कि अगर सरकार में दम है तो इसकी जांच करा ले। हमें दम है, हमने चुनौती स्वीकार कर ली, अब जांच हो रही है तो अब क्या डरना, अब जांच का सामना कीजिए। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं? आपकी जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी शिकायत में भी रही होगी, कौन लोग हैं सीधे तौर पर आपका नाम? देखिए, नाम किसी का नहीं होता है, लेकिन जो तथ्य है वो सीधे सीधे इशारा करते हैं कि तत्कालीन विभागीय मंत्री जो थे वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो पदेन उस संस्था का मुखिया होता है। तब जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अधिकारियों को भी तैनात कर दिया गया है, उनका भी नाम है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है। सपने दिखाए गए थे स्काई वॉक को लेकर, अब मौजूदा स्थिति में देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि स्काई वॉक की मांग इस शहर में किसने की? जनता ने, मीडिया ने। आखिर कोई तो होगा इस शहर का एक आदमी जो कहता है कि मुझे इसकी आवश्यकता है। पूरे हिंदुस्तान में 5 शहर का नाम बता दीजिए जहां स्काई वॉक की परियोजना बनी हो, सफल हो। तो इस पूरी परियोजना का ताना बना के जो मूल में था वो भ्रष्टाचार। मैं तो कहूँगा कि बीजेपी को अपना नाम बदलकर अब भ्रष्ट जनता पार्टी रख लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।